हेलो स्टूडेंट्स, हम 11 चैप्टर कर रहे थे भाई, नंबर 3 वाला BCA का। तो डिवीजन एल्गोरिथम है भाई। एक क्या कहता है देखो, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर A and B there exist unique numbers Q and R। Q आपका होता है क्वोशेंट और R आपका होता है रिमाइंडर, शेषफल जिसको आप बोलते हैं। सच दैट A इक्वल टू BQ प्लस का R, और जो R की वैल्यू है ना भाई, वो 0 और B के बीच में लाई करेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। 7 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 2 से। 2 3 जा 6, क्या आ गया 1। 7 को आप लो A, 2 को लो आप B, ये क्वोशेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया भाई, रिमाइंडर। तो A इक्वल टू यानी 7 इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, B क्यों, B की वैल्यू क्या भाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा 3। तो 2 इंटू 3 प्लस R की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो यही चीज़ कह रहा है कि A इक्वल टू B की प्लस, और जो रिमाइंडर होगा ना भाई 0, अगर पूरा डिवाइड करा तो 0 आ जाएगा। तो 0 से तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, और B से लेस देन होगा, क्योंकि B से अगर ये क्वांटिटी 2 से बड़ी होगी तो एक बार और चला जाता ना 3 पे, तब मान लो 3 होता तो 2 1 कम 2 उस पर और चला जाता। तो हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू जो है 0 से तो बड़ी रहेगी भाई, और इस B से क्या रहेगी, छोटी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फिर एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या कहता है, इफ़ ए नंबर C divides any two numbers A and B, that is if C divide A and C divide B, then C is a common divisor of A and B। यहाँ तो आई है कॉमन डिवाइज़र की बात हुई। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट क्या होगा वो देखो, जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करते, जैसे दो नंबर्स हैं आपके पास 4 और 8। 2 एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर रहा है और किसको डिवाइड कर रहा है, 8 को भी। ठीक है, तो 2 इन दोनों का क्या हो जाएगा भाई, कॉमन डिवाइज़र। नेक्स्ट क्या कहता है, डिवाइड तो करता है वो, ठीक है। डी को मैं क्या बोल दूंगा, GCD शॉर्ट फॉर्म से, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ A and B if D divide A and D divide B। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई C डिवाइड करता हो A और B को, देन ग्रेटेस्ट किसको बोला हूँ मैं, D को ना, तो D बड़ा होगा किससे, C से, और D जो है डिवाइड भी करेगा किसको, C को। कैसे, यही एग्जांपल ले लो, जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 4 को और 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 8 को। एक नंबर और भी डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है 4 को और 4 डिवाइड कर रहा है किसको, 8 को। तो 4 को मैं क्या बोल दूंगा भाई, GCD किसका, 4 एंड 8 का। कैसे, पहली कंडीशन देखो, 4 दोनों को डिवाइड करता हूँ, क्लियर सी बात है, डिवाइड कर रहा है। दूसरा, अगर कोई तीसरा नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, 2। जो D है वो बड़ा होगा C से, तो 4 बड़ा है किससे भाई, 2 से। और दूसरा, D डिवाइड करेगा किसको, C को भी, सॉरी D डिवाइड नहीं करेगा भाई, C डिवाइड करेगा किसको, D को। ये उल्टा लिख दिया मैं, ठीक है। C डिवाइड कर देगा किसको, D को, क्योंकि D को हम ग्रेटेस्ट बोल रहे थे ना भाई। तो 2 डिवाइड करेगा यहाँ पर किसको, 4 को। ये हमारा होगा कॉमन डिवाइज़र में सबसे ग्रेटेस्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, GCD। ठीक है, फिर GCD की जो नोटेशन है भाई वो क्या होगी, जैसे फर्स्ट में लिख रहा हूँ, GCD ऑफ 8 and 24 इज क्या होगा, 8 एंड रिटर्न एज 8 और 24, स्मॉल ब्रैकेट लगा दें, इसका मतलब है GCD ऑफ 8 and 24 क्या हो जाएगा, 8। ऐसे ही -6 और 0 हो गई, कौन डिवाइड करेगा इसको, -6 और 0 को कौन कौन डिवाइड करेगा, एक तो -6 डिवाइड करेगा, एक +6 डिवाइड करेगा, एक 1 डिवाइड कर देगा और -1। अब इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन है, 6, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या आ जाएगा इनका, 6 आ जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है भाई, अगर A डिवाइड करता है किसको, B को, देन GCD ऑफ A एंड B किसके इक्वल हो जाएगा, A के। जैसे 4 डिवाइड करता है किसको, 8 को, तो 4 और 8 का जो GCD होगा ना वो क्या होगा,
4 होगा। वैसे 2 और 1 भी डिवाइड कर देंगे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन होगा 4, इसलिए इनका GCD क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल की, LCM जिसको आप बोलते हैं। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या करता है, देखो इन नंबर m को मैं LCM बोल दूंगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, A एंड B का, एंड डिनोटेड बाय, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे भाई यहाँ पर, इक्वल टू m। फर्स्ट पार्ट क्या करता है, उसका उल्टा है, वहाँ तो D दोनों को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर जो दोनों जो है m से डिवाइड होंगे, तो m डिवाइड A एंड m डिवाइड B। फिर अगर कोई तीसरा नंबर डिवाइड करते हैं इनको, या m डिवाइड A एंड क्या करेगा भाई m डिवाइड B, उल्टा कर दिया भाई सॉरी, यहाँ आएगा A डिवाइड m एंड B डिवाइड m। तो दूसरा कोई तीसरा नंबर भी क्या करते हैं भाई, इनसे डिवाइड हो जाए A डिवाइड C एंड B डिवाइड C। देन लिस्ट में किसको बोल रहा हूँ, m को ना, तो m लेस देन होगा किससे, C से, एंड m डिवाइड भी करेगा किसको भाई, C को। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे 5 और 3 है, इनका एलसीएम तुमने निकाला होगा कभी 15, यहाँ से क्या होगा देखो, A और B से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 5 भी डिवाइड करता है 15 को, 3 भी डिवाइड करता है किसको, 15 को। अब देखो दोनों नंबर से कोई तीसरा नंबर भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों नंबर से तीसरा नंबर एक हो गया 30 डिवाइड, 3 डिवाइड 30, तो जो 30 है ना ये 15 से भी डिवाइड होगा, और 15 इससे क्या होगा भाई, लेस देन होगा। तो यही बात कर रहा, तो m एलसीएम हो जाएगा इनका, कब होगा, जब दोनों से वो डिवाइड होता हो। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, कोई C तीसरा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो जो C होगा ना, लिस्ट हम बोल रहे हैं m को, तो m लेस देन होगा C से, और m डिवाइड भी करेगा इसको भी C, ठीक है। नेक्स्ट एक थ्योरम है भाई, अगर A को इक्वल है B के प्लस R के, देन GCD ऑफ A भी किसके इक्वल हुआ, GCD ऑफ B R के। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था, A इक्वल टू B के प्लस R था ना, तो 7 को लिखा था 2 इंटू 3 प्लस R की वैल्यू क्या थी 1, तो ए बी का मतलब ये और ये टर्म, तो 2 और 7 का GCD क्या है भाई 1। फिर बी आर ये है 2 और 1, तो 2 और 1 का GCD भी कितना है 1, तो इन्हीं चीज़ों को इक्वल दिखाना है। तो देखो क्या करूँगा, लेट कर लिया GCD ऑफ ए बी इक्वल टू क्या ले लिया मैंने D1, एंड GCD ऑफ बी आर इक्वल टू क्या ले लिया भाई मैंने D2। तो मुझे क्या दिखाना है कि ये दोनों क्या हैं भाई इक्वल। अगर मैं ये दिखा दूँ भाई कि A डिवाइड B एंड B डिवाइड A, तो इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल ही तो हैं, तभी तो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। तो मैं भी यही दिखा दूँगा कि D1 डिवाइड D2 एंड D2 डिवाइड D1, ठीक है। ए बी का GCD है D1 है, तो D1 A को भी डिवाइड करेगा, और D1 किसको डिवाइड करेगा भाई B को भी डिवाइड करेगा। और अगर ऐसा है तो D1 डिवाइड B क्यों है ना A, एंड D1 डिवाइड B के साथ कोई मल्टीपल हो जाएगा क्यों, और क्यों इज एन इंटीजर। यहाँ से एक बार किसकी वैल्यू निकालेंगे A माइनस बी क्यू की, A माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा R के। तो देखो फिर यहाँ क्या करूँगा मैं, D1 डिवाइड A एंड D1 अगर दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो उनके सम को भी डिवाइड करता है भी और उनके डिफरेंस को भी। तो D1 डिवाइड कर देगा किसको, A माइनस बी क्यू को, और A माइनस बी क्यू किसके इक्वल है भाई R के, ठीक है यहाँ तक। नाउ D1 किसको डिवाइड कर रहा है B को, D1 डिवाइड B एंड D1 डिवाइड R, दोनों को डिवाइड कर रहा है भाई। और अगर दोनों को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉमन डिवाइजर होगा किसका, D और R का। तो दिस इम्प्लाइज D1 इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ B एंड R। और कैसा होगा, यहाँ से देखिए भाई D2 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था ना, D1 ओनली कॉमन है, ग्रेटेस्ट कौन है D2, तो इसका जो D1 है लेसन होगा, और D1 जो है D2 किसको क्या करेगा डिवाइड भी करेगा। तो हमने प्रूव कर दिया D1 किसको डिवाइड करेगा D2 को। सिमिलरली करके क्या प्रूव कर देंगे कि D2 डिवाइड करेगा किसको D1 को, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करें तो इसका हम दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल।
और D1 था क्या, ए बी का GCD, और D2 क्या था भाई, बी और आर का GCD। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म क्या कहते हैं भाई कि अगर ए बी का GCD क्या है D, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर m एंड n सच दैट ma प्लस एन बी इक्वल टू D। जैसे यहाँ लिया मैंने 2 और 7 का GCD क्या है भाई, D यानी कि 1, तो 1 को मैं इंग्लियन कम्बिनेशन में लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 1। तो देखिए भाई 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, प्लस का 7 7 -6 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये ए ले लो, ये बी ले लो, ए बी, ये एम हो गया और ये क्या हो गया, एन। तो डी को हमने इस फॉर्म में हमने लिख दिया भाई। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया मैंने, प्रूफ उसका रहने दिया अभी। नेक्स्ट गॉस थ्योरम है भाई, इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट प्रूव आ जाती है। तो क्या कहता है, इफ़ ए डिवाइड बी सी देन GCD ऑफ ए बी इक्वल टू 1, देन क्या होगा भाई, ए सी को भी डिवाइड करा। जैसे 5 डिवाइड करता है 35 को, 35 को तोड़ सकता हूँ मैं 5 इंटू 7। देखो 5 और 7 का GCD कितना है, 1। तो जो बच गया, जैसे ए और बी का GCD 1 है, तो जो बच कौन गया, सी, तो ए सी को डिवाइड करेगा। तो 5 और 7 बच कौन गया, 5, तो 5 जो 5 को डिवाइड करेगा भाई। कैसे, प्रूफ देखो इसका कैसे कराएंगे। हमारे गिवन है कि GCD ऑफ ए बी किसके इक्वल दे रखा है हमारे को, 1 को। तो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर x एंड y सच दैट एक्स वाई किसी बिलोंग करेंगे बजट से कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के। दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सी। तो ए सी एक्स प्लस का बी सी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। नाउ इसने क्या बोला कि ए किसको डिवाइड कर रहा है भाई, बी सी को। नाउ इट इज़ गिवन दैट ए डिवाइड बी सी। तो बी सी जो क्या मिलेगा भाई, ए का मल्टीपल मिलेगा डी, ए इंटू डी फॉर सम इंटीजर डी, फॉर सम इंटीजर डी रख दो। बी सी की वैल्यू ए डी इसमें पुट कर देंगे, इसमें रख दो। तो ए सी एक्स प्लस का ए डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। सी को लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ मैं, ए दोनों में कॉमन आ गया भाई, तो ए इंटू सी एक्स प्लस क्या होगा, डी वाई। ए इंटू को इंटीजर आ गया ना भाई, सी जो है ए का मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए डिवाइड कर देगा किसको, सी को। और यही हमने प्रूव करना था। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म क्या कहते हैं भाई कि ए डिवाइड करता है सी को एंड बी भी डिवाइड कर रहा है किसको भाई, सी को। GCD ऑफ ए भी 1 के इक्वल है, देन इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी, सी को डिवाइड करेगा। जैसे 3 डिवाइड करता है 15 को, 5 भी किसको डिवाइड करता है, 15 को, और 3 और 5 का GCD कितना है भाई, 1। तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी मैं 3 इंटू 5, वो भी इस सी को डिवाइड करेगा। 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 15, यानी 15 डिवाइड करेगा 15 को। एक और लेवल चाहिए ऐसा ही, 5 डिवाइड करता है 70 को, 7 भी डिवाइड करता है 70 को, एंड 5 और 7 का GCD क्या है, 1। तो इनको जो दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी 5 इंटू 7 35 ना, तो वो भी 70 को डिवाइड करेगी आप। ठीक है, प्रूफ कैसे कराएंगे वो देखो। गिवन है हमें ए किसको डिवाइड कर रहा है भाई, सी को। तो दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू डी। डी कोई भी आपका क्या है, इंटीजर, जेड का मतलब यहाँ इंटीजर है भाई। ठीक है, फिर इसने कहा बी भी डिवाइड करता है सी को, इसका मतलब सी किसके इक्वल हो गया, बी इंटू एफ भी हो जाएगा। ठीक है, एक बात और भी गिवन है, ए और बी का GCD क्या दे रखा है, 1। तो 2 इंटीजर आएंगे, एम और एन बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए एम प्लस बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। एक काम करो, एक बार फिर GCD मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सी, वी है सी इंटू ए एम प्लस सी इंटू बी एन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। सी की वैल्यूज पुट कर दोगे, एक तो क्या करते सी की वैल्यू बी एफ है, तो बी एफ इंटू ए एम प्लस सी इंटू सी की वैल्यू फिर ए डी पुट कर दे भाई, ए डी इंटू बी एन इक्वल टू क्या होगा, सी। देखियो एक बार, ए बी दोनों टर्मों में आ रहा ना, यह आ जाएगा ए बी एफ एम
प्लस ए बी डी एन इक्वल टू सी। ए बी दोनों में आ गया, क्या आ गया, एफ एम प्लस का डी एन इक्वल टू सी। सी किसका मल्टीपल मिल गया, ए बी का, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी किसको डिवाइड कर देगा, सी को, और यही हमने दिखाना था, ठीक, कि ए बी किसको डिवाइड कर रहा है, सी को। हो जाएगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्या है भाई, कोई भी दो इंटीजर अगर मैं उनकी प्रोडक्ट करूँगा ए क्रॉस बी, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर जी सी डी एंड एल सी एम। ये चीज़ है, जैसे 5 और 3 हैं, दो नंबर हैं भाई, जी सी डी तो 1 आ जाएगा, और 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। तो 5 इंटू 3 इक्वल टू जी सी डी की वैल्यू तो 1 है, और यह क्या है 15, तो 15 इक्वल टू 15 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 15। ये बात कहना चाह रहा है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट उनके जी सी डी और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। एक और ले लो, लेना चाहो तो 2 और 5 ले लो, चाहे आप 2 5 नहीं, आप कुछ और लो, 10 और 15 ले लिया जैसे, तो 10 इंटू 15 यहाँ जाएगा, फिर 10 इंटू 15 का जी सी डी क्या आएगा, 5, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों को डिवाइड करता हूँ, और इनका एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम अगर आपको नहीं निकालना आता तो मैं आपको बता देता हूँ, 5 2 जा 10, 5 3 जा, दोनों का जी सी डी 1 है, तो डायरेक्ट मैंने 5 2 10 10 दिया 30, सॉरी यहाँ थे भाई, तो 30 पंजे 150 और 15 दाएँ 150, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक। नेक्स्ट एक यूक्लिड एल्गोरिथम है, क्या कहता है, प्रोसीजर यूज फॉर फाइंडिंग द जी सी डी ऑफ 2 इंटीजर ए एंड बी इज कॉल्ड द यूक्लिड एल्गोरिथम। जो भी फार्मूला, जो भी प्रोसीजर हम ए और बी का जी सी डी निकालने के लिए अपनाएंगे भाई, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम। जैसे इसने बोला फाइंड जी सी डी ऑफ 858 एंड 325, इसका पहले तो हमें जी सी डी निकालना है भाई, और जी सी डी निकालने के बाद हमने क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म m इंटू 858 प्लस n इंटू 325, यानी इनका जी सी डी अगर मैं d ले लूँ तो इक्वल टू d हमने ये दिखाना, ठीक है, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करांगे वो देखो, 358 और 325 है ना भाई, सॉरी 858 और 325 डिवाइड कर लो, 2 पे चला जाएगा, तो 4 3 दूनी 6, 802, ये कम रहेगा ना भाई। अब इसको नीचे उतार लेंगे, 325 1 पे चला जाएगा, 208 7, ये 1 और ये 1, फिर 117 आ गया, 208 को डिवाइड करते हैं 117 1 9 91, अब 117 डिवाइड कर दो 91 से, क्या आ जाएगा 6, और 11 में से 9 गए, कितने आ गए भाई 2, 26, 91 को डिवाइड करो, 26 दिया 78, 13 बच गया भाई, और 13 से फिर किसको डिवाइड करेंगे, 26 को, 13 दूनी 26, पूरा डिवाइड होगा। जहाँ पर भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा ना भाई, तो वही आपका क्या आ जाएगा, जी सी डी। तो हेयर जी सी डी ऑफ 325 एंड 858 इज 13। एक चीज़ तो हमारी निकल आई भाई। अब 13 को हमने एक्सप्रेस करना है इनके मल्टीपल में, कैसे कराएं वो देखो, नीचे से स्टार्ट कर दो, ये तो पूरा डिवाइड होगा, 26 पूरा डिवाइड हो रहा, 91 को उठाओ, वी नो डैट 91 इक्वल टू, और बल्कि 13 को ही उठाओ, 13 इक्वल टू क्या है, इनको नहीं भाई, आप जी सी डी ही उठाना है तो आप उठाओ 91 को। 91 को अगर मैं उठाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 26 इंटू 3 प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। 91 इक्वल टू 26 इंटू 3 प्लस का 13,
नेक्स्ट क्या होगा वो देखो, 13 को निकलना है इनकी एक्सप्रेस में भी, तो 13 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो 91 माइनस 26 इंटू 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है इनको। नेक्स्ट देखो रिमाइंडर कौन है, आपके पास 26 रिमाइंडर है ना, 26 रिमाइंडर की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से। कैसे आओगे देखो, और इससे पहले आप एक बार इसको एक्सप्रेस कर लो लेफ़्ट साइड, क्या आ जाएगा देखो, 858 है ना, 858 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 325, 325 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना भाई 208। नेक्स्ट 325 को लिखेंगे हम, 325 हो जाएगा 208 इंटू 1 प्लस 117, फिर है 208, तो 208 हो जाएगा 117 इंटू 1 प्लस का 91, 208 के बाद है 117, तो 117 हो जाएगा आपका 91 इंटू 1 प्लस 26, 117 के बाद है 91, तो 91 आपका हो जाएगा 26 इंटू 3 प्लस का 13, और 13 आपका रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो 26 को लिख लो, क्या हो जाएगा 13 इंटू 2। तो मैं 13 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकालनी स्टार्ट करी है, 91 माइनस क्या हो जाएगा 26 इंटू 3, ठीक है भाई। अब मुझे नेक्स्ट रिमाइंडर क्या देखो 26 है, 26 की वैल्यू यहाँ से निकले आओगे, निकालो 117 माइनस का 91 माइनस इंटू 1, 26 की जगह आ जाएगा 117 माइनस का लेफ़्ट साइड आ गई 91 हो जाएगा भाई इंटू 1, सोल्व करो 91 और इंटू 3 भी है भाई, मल्टीप्लाई नहीं करना इंटू करके चलना है, तो 91 माइनस का 117 इंटू 3 और माइनस माइनस प्लस 91, तो एज इट इज़ 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, देखो ये 91 को 91 इंटू 1 लिख दूंगा ना, तो 91 इंटू 1 और 91 इंटू 3 दोनों का एडिशन का साइन है, तो ये हो जाएगा 91 इंटू 4 ऐड हो गए, तो ये आ जाएगा 91 इंटू 4 माइनस 117 इंटू 3, ठीक है। 13 इनकी टर्म में आ गया। और 26 के बाद नेक्स्ट क्या है 91, तो 91 की वैल्यू डाल देंगे हम, डाल दो देखो क्या होगा, 91 की वैल्यू हो जाएगी 208 माइनस का 117 इंटू 1, ये हो जाएगा भाई 208 माइनस का 117 इंटू 1, और माइनस का क्या चल रहा है फिर 117 इंटू 3, 208 इंटू 1 माइनस का 117 इंटू 1 नहीं था भाई 4 था यहाँ पे, तो ये इंटू 4 हो जाएगा, और 117 इंटू 4 माइनस 117 इंटू 3, ये एज इट इज़ 208 इंटू 4 माइनस 4 ये हो जाएंगे 3 ये 7 हो जाएंगे माइनस के, 117 इंटू क्या होगा 7, तो 13 हमने अभी यहाँ तक लिख दिया भाई, ठीक है 117 इंटू 7। तो देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 13 को हमने लिख दिया 208 इंटू 4 माइनस 117 इंटू 7, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, अब 91 सोल्व कर लिया, 117 को सोल्व करो, 117 को सोल्व करो क्या आएगा 325 माइनस का 208, तो 208 इंटू 4 117 की जगह क्या आ जाएगा भाई 325 माइनस का 208 इंटू 1 इंटू 7, तो 208 इंटू 4 325 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस साइन 208 इंटू 7, तो देखो 7 ये हो गए और 4 ये हो गए 11 हो जाएंगे भाई, तो 208 इंटू क्या हो जाएगा 11 और माइनस का 325 इंटू 7। नेक्स्ट देखो अब क्या आएगा 208 को लिखो, तो 208 को लिख देंगे 858 माइनस 325 इंटू 2 और माइनस का 325 इंटू क्या है भाई 7, और भार था आपका 11, तो 858 इंटू 11 325, 11 दूनी 22 माइनस 325 इंटू 7, सोल्व करो 858 इंटू 11 325, 22 ये हो गया और 7 ये हो गए 29 हो जाएंगे भाई इंटू 29 13, तो 13 की जगह डी ये होता ए एम प्लस बी एन की वैल्यू, ए एम की वैल्यू क्या आ गई भाई 11
और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 29, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस के साथ आ जाएगी। और GCD हमने निकाल दिया था 858 और 325 का क्या आ गया था आपका 30। ठीक है भाई, ये काम हमने करना था और ये पेपर में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन, तो इसका ध्यान रखिए आप। तो हमने इसको लिख दिया, क्या था एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, फाइंड GCD ऑफ 858 एंड 325 और आल्सो एक्सप्रेस इट इन, जो तो GCD D आएगा m इंटू 858 प्लस n इंटू 325। तो m की जगह तो क्या आ गया भाई 11 और n की जगह क्या आ गया माइनस का 29 और GCD आ गया 30। GCD कैसे निकाला है देख लो एक बार। जो बड़े नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे छोटे वाले नंबर से। तो बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे 858 है ना, तो 858 को मैं डिवाइड कर दिया 325 से, 2 पे चला जाएगा 208। अब छोटा बच गया नहीं, ठीक है, उसको उठा रहे होंगे यहाँ पे। अब 325 को 208 से डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करते चलाएंगे, लास्ट में जो पूरा टर्म को डिवाइड कर देगा ना वो वाला नंबर जो आपका क्या हो जाएगा GCD। तो 13 से डिवाइड होगा पूरा तो 13 आ जाएगा। तो 13 की टर्म में हमने इनको लिखना है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे 858 को लिख लेंगे 325 इंटू 2 प्लस का 208 लिख दिया। फिर 325 है तो 208 इंटू 1 प्लस का 117 हो जाएगा सेकंड टर्म। फिर 208 को लिखेंगे 117 इंटू 1 प्लस का 91, ये आ गया आपका। फिर 117 को लिखेंगे 91 इंटू 1 प्लस का 26, ये आ जाएगा। और 91 को लिखेंगे 26 इंटू 3 प्लस का 13, ये लिख देंगे, ठीक है। और 26 को पूरा डिवाइड हो चुका है। तो अब 13 को हम यहाँ से लेके चलेंगे भाई, 13 को ही लिखना क्योंकि GCD 13 है। तो 13 को ये टर्म लेफ्ट साइड आके माइनस का हो जाए तो 91 माइनस का 26 इंटू 3। फिर नेक्स्ट में 26 है रिमाइंडर, तो 117 माइनस का 91 इंटू 1 इंटू 3। मेन बात ध्यान क्या रखनी है भाई आप लोग, मेन बात ध्यान ये रखनी है कि 3 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इंटू करके चलना है। कहीं आप मल्टीप्लाई करके 3 से 21 ऐसा कर दो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो 117 इंटू 3 माइनस 91 इंटू 3, तो ये 2 टर्म आती चली जाएंगे आपके पास ऐसे करके। तो 3 तो ये थे, एक ये था, 4 हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 लास्ट में हम फर्स्ट टर्म तक पहुंच जाएंगे और रिमाइंडर की वैल्यू लिखती चलनी है, ठीक है भाई। ये दोनों वैल्यू थी आपके, फिर आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका लास्ट में आके 13 इक्वल टू 858 इंटू 11 माइनस 325 इंटू 29। कंपेयर कराएंगे m की वैल्यू 11, n की वैल्यू माइनस का 29 और ये हमने दिखाना था, ठीक है।